दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार हैं श्री उमेश सहनी जी। उन्होंने कल अपना नामांकन दर्ज किया है विकासशील इंसान पार्टी के नाम पर। लेकिन जो उनका एफिडेविट है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसमें देखने पर पता चलता है कि उन्होंने जिस पार्टी का नाम लिखा हुआ है वो पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। इसको लेकर के द प्लुरल्स पार्टी ने और प्लुरल्स पार्टी के महासचिव के रूप में मैंने एक शिकायत पत्र स्थानीय अधिकारियों को, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं बिहार के, सबको हमने भेजा है, या हमने पत्र भेजा है आज उनको ईमेल के माध्यम से और बाय हैंड। और उसमें हम लोगों ने यह तर्क दिया है, यह हमने शिकायत दर्ज की है कि इनका नामांकन रद्द होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो सूचनाएं अपने नामांकन पत्र और एफिडेविट में दी है, एफिडेविट जो कि ऑन ओथ है, जो जिसमें डिपोनेंट ने यह कहा है कि इसमें लिखी हुई सारी बातें सही है, तो यह जो उन्होंने अपना विवरण दिया है, पार्टी का जो विवरण दिया है, वो भारतीय इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में उस नाम से वो पार्टी दर्ज नहीं है। इस मामले में हम लोग, ये उनका एफिडेविट है, इसमें साफ देखा जा सकता है कि जो उन्होंने यह नाम लिखा है, जिस तरीके से नाम लिखा है विकासशील इंसान पार्टी का, इस तरीके से, इस नाम से, इस स्पेलिंग के साथ वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। इस शिकायत को लेकर के, और ये एक बड़ी त्रुटि है क्योंकि ये उनके एफिडेविट में भी है, उनके नामांकन पत्र में भी है। इस शिकायत को लेकर के हम लोग आरओ से मिले और इन पर्सन हमने अपना तर्क दिया। अब वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वो यह कह रहे हैं कि भाई अगर कैंडिडेट के वकील ने हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। हमारा यह तर्क है कि यह बेनिफिट ऑफ डाउट उम्मीदवार को नहीं मिलना चाहिए। उनके वकील ने क्या किया नहीं किया उससे क्या लेना देना है। बात यह है कि यहाँ डॉक्यूमेंट में जिस पार्टी का नाम लिखा हुआ है उस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सीधी सी बात है और इसके आधार पर इनका नामांकन रद्द होना चाहिए, बिल्कुल ही रद्द होना चाहिए। अगर आरओ जो हैं वो सहानुभूति रखते हैं कैंडिडेट से, तो ऐसी ही सहानुभूति बाकी सभी उम्मीदवारों के साथ रखनी चाहिए जिनके नामांकन रद्द हो रहे हैं। तो अगर उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं और यह हवाला दे रहे हैं कि फॉर्म ए और बी में उमेश सहनी जी के नाम से ही फॉर्म ए और बी दिया गया है, अगेन वहाँ भी गलती है। वहाँ गलती यह है कि भाई वो तो जिस नाम से उस पार्टी ने दस्तखत किया है वो नाम तो इन्होंने भरा ही नहीं है उस पार्टी का नाम। और अगर इतनी ही सहानुभूति है उमेश सहनी जी से तो उनको चुनाव लड़ने दिया जाए, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी का नाम तो उन्होंने सही लिखा ही नहीं है। उस पार्टी से तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, तो उनको निर्दलीय घोषित किया जाना चाहिए, जैसे कि घोषित किया जाता है बहुत सारे उम्मीदवारों को। तो हम यही तर्क दे रहे हैं और हमारी यह मांग है कि अविलंब उमेश सहनी जी का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द होना चाहिए। और इस पर हम जब आरओ से मिले, उन्होंने कहा कि हमारे परव्यू में यह नहीं है, आप बड़े पदाधिकारियों से बड़े प्लेटफॉर्म पर जाइए, लेकिन ये सीधी तरीके से लोकतंत्र में अन्यायपूर्ण गतिविधि है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जितने बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस पर तुरंत निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस मामले में हम लोग भी एक पार्टी हैं, हम लोग भी इससे संबद्ध है, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक उम्मीदवार दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से उतारा हुआ है। और अगर इनका नामांकन रद्द नहीं किया जाता है उनके दोषपूर्ण दस्तावेजों के कारण, तो यह निश्चित रूप से हमारे हित को भी प्रभावित करता है। हमारी यही मांग है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए।